या चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सच्चाई। मैं भी एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अब आम जनता में से कई लोग भी मोदी के खिलाफ़ हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हाल नरेंद्र मोदी सरकार का भी ना हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए सोचे, उन्होंने देश का खजाना भरा, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद उनको लगा कि देश आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, देश को सेना के आधुनिकीकरण करना जरूरी है। लेकिन भारत की आम जनता को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। भारत की आम जनता को सस्ता बिजली, सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल, सस्ता किराया चाहिए। भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की कमी है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन में अंडों की कमी हो गई थी, तब चर्चिल ने एक अपील किया कि स्वस्थ लोग अंडे कम खाएं ताकि अंडे सैनिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए ही रहें। तब अगले दिन ब्रिटेन के सभी दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, और ये लंबी लाइन अंडे खरीदने के लिए नहीं लगी थी, बल्कि जिनके घरों में अंडे रखे थे वह अंडे वापस करने के लिए लाइन लगी थी। लेकिन यदि भारत में प्रधानमंत्री कोई ऐसी अपील करे तो अगले दिन भारत में क्या हाल होगा, वह हमसे छुपा नहीं है। और हम भारतीयों के सोच को कोविड की दूसरी लहर में देख लिया है कि किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में भारतीयों ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया था, और किस तरह से लाशों के सौदे हम भारतीय कर रहे थे। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा है, और यह सच्चाई है। अब यदि अगला युद्ध भारत का चाहे पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, या चीन और पाकिस्तान इसे मल्टी फ्रंट युद्ध करने की कोशिश करेंगे, ताकि भारत को अलग अलग मोर्चों पर उलझाया जा सके और भारत को हराया जा सके। यानी कि अगर भारत का पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता है तब चीन भी इस युद्ध में कूद जाएगा, और यदि भारत का चीन के साथ युद्ध होता है तब पाकिस्तान भी इस युद्ध में कूद जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने अपने देश को चीन के हाथों किसी समझौते पर गिरवी रखा है कि हम दोनों देश भारत के साथ युद्ध में भारत पर हमला करेंगे। अब ऐसे में भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत की सेना का बेहद मजबूत होना जरूरी है। भारत की सेना के लिए बेहद अत्याधुनिक हथियार होने ही चाहिए, और अब तो अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी के युद्धक विमान बना लिया, तो ऐसे अत्याधुनिक साजो सामान होना बहुत ज़रूरी है। एक RTI के जवाब में मनमोहन सरकार ने बताया था कि मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान युद्ध विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर और युद्धपोत किसी भी साजो सामान की खरीदारी नहीं हुई थी, क्योंकि हर बार मामला कमीशन पर अटक जा रहा था। मनमोहन सरकार ने जब हेलीकॉप्टर खरीदना चाहे तब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला सामने आ गया और वह सौदा रद्द करना पड़ा। मनमोहन सरकार रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को राफेल के साथ बीच में लाना चाह रहे थे, ताकि रॉबर्ट वाड्रा को कमीशन मिल सके। रक्षा AK एंटनी का यह कहना था कि कीचड़ मुझ पर आएगी, यहाँ तक कि AK एंटनी को रक्षा मंत्रालय से हटाया भी गया। लेकिन 10 सालों तक मनमोहन सरकार ने राफेल डील पर कोई फैसला नहीं कर पाए। अपाचे हेलीकॉप्टर पर भी मनमोहन सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ भी बिचौलिए हावी थे। मोदी राज में सेना ने कितनी शॉपिंग की है, आपको यदि यह जानना हो तो आप बीच में कभी कभी पाकिस्तानी चैनल देखा करिए। वह लोग पूरी सच्चाई के साथ बताते कि मोदी ने एशिया के सैन्य संतुलन को कितना डिसबैलेंस कर दिया और कितनी बड़ी मात्रा में खरीदारी की है। नजम सेठी ने तो एक चैनल पर यहाँ तक कहा था कि जैसे महिलाएं जब बाहर जाती हैं तो उनका ध्यान कपड़े खरीदने पर लगा रहता, तो मोदी यह जो इतने विदेश यात्रा कर रहा है तो उसका बाज नज़र सिर्फ हथियारों पर ही रहता है कि वह भारत को कितने हथियारों से भर दे। और मोदी की सोच एक यही सही सोच है, क्योंकि भारत को मल्टी फ्रंट युद्ध की तैयारी करनी ही पड़ेगी। मैं बहुत से मोदी विरोधियों से बात किया, हालांकि सबका यह तो कहना था कि 8 साल हो गए कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। और कुछ और मुद्दे हैं, जैसे या किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन है ही नहीं, यह एक कांग्रेसी प्रायोजित आंदोलन है। इससे निपटने में मोदी सरकार नाकाम रही, इससे बहुत सख्ती से निपटा जा सकता था। बस मुझे एक बात का डर लगा रहता है कि जैसे 8 सालों तक अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत का खजाना भरा, वह भारत को तमाम चुनौतियों के लिए तैयार करना चाह रहे थे, और फिर भारत की जनता ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भरे खजाने को बेदर्दी से लूटना चालू कर दिया, और हर रोज़ नए नए घोटालों में उन्होंने भारत का पूरा खजाना लूटा दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि यह मोदी सरकार को भी कुछ लोकालूप भावन फैसले लेने ही पड़ेंगे। जय हिंद। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर करना और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।